जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटियो के विषय में। अगले वीडियो में हमने बात किया था थार डिजर्ट के विषय में और 3-4 पार्ट बन चुके हैं। सारा लिंक आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक पे बात करने से थोड़ा बता दें कि टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सेम नाम से इंलाइट गुरुकुल, यही नाम से टेलीग्राम पे भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। बिना कोई बोरिंग का, ना कोई बकलोली करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं पेनिनसुलर प्लेटियो, ठीक है। समझते हैं पेनिनसुलर प्लेटियो। बहुत ही आसान भाषा से बताऊंगा, बोरिंग वीडियो नहीं रहेगी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। उठ जा बड़े भैया, उठ जा। बैठे क्या हो यार, उठ जा। ध्यान से समझो क्या है पेनिनसुलर प्लेटियोस, क्या है, ठीक है। ए लैंड मास which is a cover by water by 3 साइड। पेनिनसुलर मतलब क्या होता है, कोई जमीन, ये जमीन है, ठीक है। ये मास हो गया। which is a cover by water, पानी से कवर किया हुआ है। पानी से कवर किया हुआ है 3 डायरेक्शन में। ये 3 डायरेक्शन पानी से कवर किया हुआ है, 1 2 3। इट्स कॉल्ड ए पेनिनसुला। जैसे हमारा भारत है, ये है हमारा भारत देश। वी का शेप है, नीचे से वी का शेप है, तो वो पेनिनसुलर हुआ। पेनिनसुलर हुआ। ये साइड रिवर है, ये साइड रिवर है, ये साइड ओशियन है, ओशियन है, और ऐसे करके भारत बन गया है, ठीक है। स्क्रीन बना दिया हूँ, भारत नहीं मुझे आ रहा है मैप बनाने अभी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आपके स्क्रीन पे मैप तो प्रेजेंट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा वी कट क्या है। अब समझते हैं प्लेटियूज क्या होते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर पता चल गया, प्लेटियू क्या होता है। ए लार्ज हाई, लार्ज ऊंचा, लार्ज मतलब क्या हो, लार्ज बड़ा, हाई मतलब ऊंचा, एरिया ऑफ ए फ्लैट लैंड। हाई बड़ा भी होना चाहिए, ऊंचा भी होना चाहिए, और फ्लैट लैंड होना चाहिए। कितनी क्वालिटीज खोज रही, समझ लेना प्लेटियूज में कितनी क्वालिटीज खोज रही, हाई, लार्ज एंड प्लेट। अब समझते हैं प्लेटियू है कहाँ। उस पेनिनसुला तो आप समझ गए, पेनिनसुलर तो समझ गए आप, ये जो बताएं पेनिनसुलर है। अब प्लेटियूज क्या है। अरे भैया, ये जो जगह देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा होगा कि पेनिनसुलर कैसा है। वो जो जगह देख, आप ऊंचा सा जो जगह देख रहे हैं, वो बड़ा जगह भी है, ऊंचा जगह भी है, जमीन में है, और प्लेन जगह है। वहां पे खेती भी अच्छी से होती है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और सारी फैसिलिटीज भी मिल रहा है, ठीक है। तो समझ गए इन दोनों का मतलब। अब कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बड़े भैया जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। इट इज अ ट्रेंगुलर इन अ शेप। इनका जो शेप है ट्रेंगुलर। ट्रेंगुलर मतलब क्या हुआ, ये हुआ ट्रेंगुलर, 3 कोना, 3 भुजा, 3 भुजा। तो ये 3 भुजा है ना भाई, 3 भुजा। ऊपर से देखिए तो, ऊपर से उल्टा करके मैप को देखेंगे, 3 भुजा दिखेगा। उसी को हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि ये मतलब कौन सा शेप में है, तो ट्रिंगल शेप में। इतना याद रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसमें थोड़ा केयर रखना। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, शॉर्टेड इंफॉर्मेशन है। द प्लेट्यूज इज अ रिच। ये जो प्लेट्यूज है ये रिच है, मतलब रिच, ये रिच है, बट इस सोर्स से नहीं है। इन मिनरल में रिच है। मिनरल समझ रहे हो, जो हमारा नेचुरल के द्वारा जो हम लोग पाए हुए हैं, प्रगति के द्वारा जो चीज मिला हुआ है, जैसे लाइक कोयल, आयरन तो क्लियरिफाई। ये 2 चीज है इस एरिया में, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर प्लेटियो। जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर प्लेटियो जो है वो है डेक्कन प्लेटियूज। याद रखना, पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी ओ मेरे बड़े भैया, उठिए भाई, थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए बड़े भैया, ठीक है। डेक्कन प्लेटियो। उसके बाद एरिया। अरे भैया, एरिया का तो बड़का खेल है, मेरे वीडियो में एरिया का बड़का खेल है, इतना तो समझो भाई। एरिया का बहुत बड़का खेल है। एरिया करता है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, समझ रहे हो ना, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक बार 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिखने से पहले एक बार सुनना गिनना पड़ता है भाई, जीरो कितना लगा है ये चीज गिनना पड़ता है। टोटल प्लेटियूज कितना है, वो जो एरिया जो आपको दिख रहा है, ये टोटल में प्लेटियूज कितना है, टोटल 9 है, 9। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, हाउ मेनी प्लेटियूज इन इंडिया, एंड यू कैन राइट 9, ठीक है। 9 लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। पेनिनसुलर प्लेटियो हो गया, और 2 बचा हुआ था, 2 के विषय में बात करेंगे। तो हम आधे बोर्ड को करके दोनों के विषय बात करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, बट आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फटाफट वीडियो का लगातार बने रहिए, दोनों के विषय में और जानते हैं, ओके। अभी तक बात किए थे हम पेनिनसुलर प्लेटियो पे, अब बात करेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन पे और आइलैंड पे, ठीक है। आइलैंड और कोस्टल प्लेन पे,
ठीक है, आप नोट्स के लिए ले सकते हो, वरना हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नोट्स का प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, समझते हैं दोनों में, समझते हैं दोनों का चीज की हम थोड़ा शॉर्ट कर लिए हैं दोनों को, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं बताया है। और इन दोनों पे भी डिटेल पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है? कोस्टल प्लेन जो होता है ये प्लेन होता है, ठीक है, फ्लैट एरिया। फ्लैट एरिया को ही कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल प्लेन इज अ फ्लैट एरिया, वो फ्लैट एरिया होता है। ये वन वर्ड में आंसर दे सकते, क्वेश्चन आ सकता है। और जो ये सेंटेंस है इसमें देखिए क्या लिखा है, समझिए कि जो कोस्टल प्लेन है ये एरिया कैसा होता है। ये एरिया है कहाँ पे? जैसे हिमालय का बात था, हमने बता दिया हिमालय कहाँ पे है। ये जो एरिया है बी साइज का, ठीक है, मैप से तो आपको समझ में आ रहा होगा साइड में, ये जो बी साइड का एरिया है, ठीक है, ये साइड तो पानी है, ये पानी 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 पानी, गाना भी है ना, पानी पानी पानी, यहाँ पे पूरा भाई पानी है। ठीक है, इस साइड साइड पहाड़ है, माउंटेन है, क्लियर। और ये आपका लैंड है जिसको हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जो आपका एरिया बचा, ये लाइन के बगल में जो एरिया बचा, जो लाइन है, इसको ही कहते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन। यहाँ तक क्लियर है? कोस्टल प्लेन किसको कहते हैं? इस लाइन में ये चीज बताया गया है। लो लैंड के सी के बगल में जो लो एरिया, ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो पूरा दिख रहा है, इसी एरिया को हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये यहां तक क्लियर है? ओके, तो हम बात करते हैं कि जो कोस्टल प्लेन है दो एरिया में डिपेंडेंट है। ठीक है, एक देखिए, एक आपका जो है ये साइड है, आम भाषा में समझ में आ रहा है, एक ये साइड में है और एक ये दूसरे साइड में है। टू टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन ऑफ इन इंडिया। भारत में दो टाइप का है, एक इधर है एक इधर है। अब दोनों का नाम तो जानते हैं भाई, एक का है वेस्टर्न, ये है आपका वेस्टर्न, और ये है आपका ईस्टर्न। ईस्ट साइड को ईस्टर्न, वेस्ट साइड को वेस्टर्न। क्लियर? इसमें याद क्या करना है भाई, इस सब पॉइंट को याद किया जाता है। तो भाई 2 बार वीडियो तो देख लो, याद नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना भाई। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं ये जो लोकेटेड है, क्वेश्चन आता है कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो लोकेटेड कहाँ है? वेस्टर्न लोकेटेड प्लेन पे चलते हैं, अरेबियन सी, यहाँ क्या है? अरेबियन सी में लोकेटेड है, याद रखना। और जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल पे, बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड है। यहाँ तक क्लियर है? बे ऑफ बंगाल कहाँ पे? इस साइड में था, तो उसी एरिया को हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया? कोस्टल प्लेन्स क्या है, इसमें शॉर्ट बताया हूँ, डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट जितना आएगा भाई मैं उसके अनुसार काम करूंगा। ठीक है, आइलैंड पे बात करते हैं। आइलैंड पे बात एकदम सिंपल पॉइंट से समझना, कोई बोरिंग नहीं, फुल इंटरेस्टिंग। ओ बड़े भैया ध्यान दीजिए, आइलैंड्स किसको कहते हैं? हम इंजॉयमेंट से देखते हैं। ये पीस ऑफ लैंड, पीस मतलब टुकड़ा, टुकड़ा बिस्किट का टुकड़ा जिस तरह बोलते हैं ना हम लोग, एक टुकड़ा दे दो भाई कुत्ते को भी, एक टुकड़ा उससे दे दो भाई, इसी तरह। ठीक है, ए पीस ऑफ ए लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। ए पीस ऑफ ए लैंड, एक जमीन का टुकड़ा जो पानी से सराउंडेड है। एक डायग्राम लेते हैं, क्योंकि डायग्राम के बिना नहीं बनेगा भाई, साइंस में कुछ हो, मुझे को डायग्राम चाहिए। ठीक है, ये लैंड लेते हैं, पीस ऑफ ए लैंड, एक टुकड़ा मानते हैं जमीन का, क्या है? सराउंडेड बाय वाटर। और मैंने पेनिसुला में क्या पढ़ा? पेनिसुलर में तीन साइड वाटर, मगर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 4 साइड वाटर। क्या पढ़ेंगे? 4 साइड वाटर, सराउंडेड बाय वाटर। चारों साइड से जो घेरा हुआ जमीन जो बीच में बचल हुआ, उसी को कहते हैं का कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। क्लियर है? आइलैंड्स कहते हैं। इसके बाद समझिए आइलैंड का भी भाई 2 ग्रुप्स होता है, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। भारत में 2 ग्रुप है भैया। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में है, एक है आपका लक्षद्वीप का है, एक है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और लक्षद्वीप के बगल में जो लिखे हैं 36, जिसको हम लोग 36 कहते हैं, 36। ये 36 लिखे काहे लिखे, मन में क्वेश्चन आता होगा। ये टोटल भैया 36 गो आइलैंड है। सोचो, एक आइलैंड में 36 आइलैंड अंदर में, जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा, एक स्टेट में छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट, इज लाइक दैट। ओके, ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन में तो हम लोग जी रहे हैं, तो उसको हम लोग इससे थोड़ा रिलेट करिए। जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसको सिर्फ रिलेट करेंगे, ओके, समझ में आ जाएगा। टोटल 36 आइलैंड है। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार में 572। अरे यार नींद आने लगा, इतना देखकर तो नींद आने लगा मुझे। ठीक है, इतना आइलैंड बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही बड़ा आइलैंड है ये। ठीक है, इसके बाद समझते हैं टोटल आइलैंड्स कितना है। टोटल आइलैंड्स भाई है तो कितना है, कुछ तो क्वांटिंग तो होगा भाई। टोटल कितना आइलैंड है भारत में? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पता नहीं है आपको? 100% मैं लिख कर कह सकता हूँ। यू हैव नो नॉलेज। हाउ मेनी आइलैंड इन इंडिया? बताओ आंसर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। हाउ मेनी आइलैंड इन इंडिया? आंसर क्या होगा? 1382 आइलैंड इन इंडिया। भारत में
1382 आइलैंड है, क्लियर है। और जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है एंड्रोट आइलैंड, क्लियर रखना, इतना याद रखना। और जो छोटा आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप, छोटा आइलैंड, याद है, छोटा आइलैंड लक्षद्वीप, क्लियर है। यहाँ तक इतना क्लियर है जितना मैंने बताया। ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था जो आपके क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि अभी मुझे मछली को जाल में फंसाना है, अभी मुझे ग्रो नहीं करना है। ग्रो करने के लिए भी हम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न जो है, ये जो आप जो भी 10th लेवल का जो भी एग्जाम है या 12 लेवल का नेवी आर्मी एयरफोर्स का, इसमें मैं सिंपल बुक का जो सजेस्ट दे रहा हूँ पढ़ाने का, लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ कुछ ही बच्चे जानेंगे, और इसके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे भी सोचना है। 6 से लेकर 10 तक का बुक भाई पढ़ लो, 6 से लेकर 10 तक का बुक आप पढ़ लो एक बार, बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो उसी सब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो SSR के लिए तैयार कर रहे हैं, AA के लिए कर रहे हैं, Y ग्रुप के लिए, X ग्रुप के लिए, इस सब के लिए क्या करूं कि प्लस में सिर्फ आप मैथ और साइंस जो है, ठीक है, इसको सिर्फ आप 12 लेवल का पढ़ लीजिए, 12वीं लेवल का सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा रखता हूं कि ये शॉर्ट सा वीडियो तो नहीं होगा, बड़ा ही वीडियो है, बट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट था, 3 पार्ट में बताया है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें, जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसे भी कहें कि आगे 2 लोगों को शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।